कैमरा बहुत ही कमाल के चीज होते हैं। ये समय के पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। ये पल फिर यादें बन जाते हैं। पर ये काम कैसे करते हैं? एक कैमरा कैसे रोशनी को पकड़कर उसे एक तस्वीर में बदल देता है? ये सब शुरू होता है रोशनी से। रोशनी थिंग्सों से टकनाइटी है। ये परावर्तित प्रकाश कैमरे में जाता है। कैमरा इस रोशनी को एक डिजिटल इमेज की तरह रिकॉर्ड कर लेता है। कैमरे को एक डिजिटल आंख की तरह समझो। ये दुनिया को देखता है और जो देखता है उसे रिकॉर्ड कर लेता है। ये ह्यूमन आंख के बहुत से सिद्धांतों का उपयोग करता है, लेकिन दिमाग की जगह इसके पास एक कंप्यूटर होता है। इस निबंध में हम कैमरों की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर, हम इस जादुई उपकरण के अंदर का सफर करेंगे। हम सीखेंगे कि ये कैसे हमारी दुनिया की खूबसूरती को कैद करता है। कैमरे के सफर का पहला कदम है रोशनी को कैद करना। यहीं पे लेंस काम आता है। लेंस आंख के कॉर्निया और लेंस दोनों जैसा होता है। ये कैमरे के सामने होता है। इसका काम बहुत जरूरी है, रोशनी को इकट्ठा करना और फोकस करना। लेंस अलग अलग आकार और साइज के होते हैं। हर एक को एक खास काम के लिए बनाया जाता है। कुछ लेंस चौड़े होते हैं जो लैंडस्केप्स के लिए अच्छे होते हैं। बाकी लंबे होते हैं जो दूर की थिंग्सों को कैद करने के लिए सही होते हैं। लेंस आने वाली रोशनी को मोड़ता है। ये रोशनी को कैमरे के सेंसर पे फोकस करता है। इसे ऐसे समझो, लेंस बिखरी हुई रोशनी को लेता है और उसे एक साफ, फोकस्ड तस्वीर में बदल देता है। लेंस के बिना कैमरे में जाने वाली रोशनी धुंधली और अस्पष्ट होगी। लेंस वो खिड़की है जिससे कैमरा दुनिया को देखता है। जब लेंस ने रोशनी को फोकस कर लिया तो शटर का नंबर आता है। शटर कैमरे की पलक की तरह होता है। यह कंट्रोल करता है कि कितनी देर तक रोशनी सेंसर पर पड़ेगी। सोचो, आप एक तेज भागती कार की फोटो ले रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक्शन स्थिर दिखे। इसके लिए तेज शटर स्पीड चाहिए होती है। यह जल्दी से खुलेगा और बंद होगा। यह कार की गति को एक साफ फोटो में कैद कर लेगा। अब सोचो, आप कम रोशनी में फोटो ले रहे हैं। आपको एक साफ फोटो के लिए ज्यादा रोशनी चाहिए। इसके लिए धीमी शटर स्पीड का उपयोग होता है। शटर ज्यादा देर तक खुला रहता है। ये सेंसर तक ज्यादा रोशनी पहुंचने देता है। शटर लेंस के साथ मिलकर काम करता है ताकि सेंसर तक पहुंचने वाली रोशनी को कंट्रोल किया जा सके। ये रोशनी और समय का एक नाजुक खेल है जो एक अच्छी फोटो लेने के लिए जरूरी है। कैमरे का दिमाग एक जटिल प्रणाली है, हमारे अपने दिमाग की तरह। यह एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू पर निर्भर करता है। यह कैमरे का सोचने वाला हिस्सा है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है और कामों को नियंत्रित करता है। सीपीयू कैमरे के रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम के साथ काम करता है। रैम को कैमरे की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझो। यह जानकारी को थोड़ी देर के लिए रखता है जब तक कैमरा काम कर रहा होता है। जब आप एक तस्वीर लेते हैं तो सीपीयू एक्टिव हो जाता है। यह शटर को बताता है कि कितनी देर तक खुला रहना है। यह लेंस के फोकस को एडजस्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इमेज सही ढंग से एक्सपोज हो। सीपीयू और रैम एक साथ मिलकर काम करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि कैमरा आसानी से और अच्छे से काम करे। वे हर तस्वीर के अनसुने हीरो होते हैं। भाग 5, कैमरे की आंख। इमेज सेंसर। हर डिजिटल कैमरे के बीच में इमेज सेंसर होता है। यह कैमरे में हमारी आंखों के रेटिना की तरह होता है। यहीं पर रोशनी डिजिटल जानकारी में बदल जाती है। इमेज सेंसर लाखों छोटे छोटे प्रकाश संवेदी तत्वों का एक ग्रिड होता है जिन्हें फोटोसाइट्स कहते हैं। प्रत्येक फोटोसाइट एक छोटे सौर पैनल की तरह होता है। यह प्रकाश को विद्युत आवेश में परिवर्तित करता है। जब प्रकाश एक फोटोसाइट से
असली वर्कहॉर्स है। यह प्रकाश की भौतिक दुनिया और इमेजों की डिजिटल दुनिया के बीच का पुल है। भाग 6, प्रकाश से छवि तक। डिजिटल कीमिया। एक बार जब इमेज सेंसर प्रकाश की जानकारी को कैप्चर कर लेता है तो असली जादू शुरू होता है। कैमरे का प्रोसेसर काम संभाल लेता है। यह कच्चे विद्युत सिग्नलों को डिजिटल छवि में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया एल्गोरिदम और संगणनाओं का एक जटिल नृत्य है। प्रोसेसर प्रत्येक फोटो साइट से डेटा का विश्लेषण करता है। यह रंग, तीक्ष्णता और एक्सपोजर के लिए एडजस्ट करता है। इसे एक डार्क रूम में एक फिल्म की तस्वीर विकसित करने जैसा सोचें, लेकिन मिलीसेकंड में। कैमरे का प्रोसेसर डिजिटल डार्क रूम है, जो कच्चे डेटा को एक आश्चर्यजनक दृश्य एक्सपीरियंस में बदल देता है। अंतिम उत्पाद एक डिजिटल छवि फाइल है, जो देखने, साझा करने और संजोने के लिए तैयार है। यह हमारे आसपास की दुनिया को कैप्चर और संरक्षित करने के लिए तकनीक की शक्ति का प्रमाण है। भाग 7, जादू को शक्ति देना, बैटरी और वायर्स। इस सभी जटिल तकनीक को काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यहीं पर कैमरे की बैटरी काम आती है। बैटरी कैमरे के सभी घटकों को बिजली देने के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। बैटरी को कैमरे के दिल के रूप में सोचें, जो सिस्टम में जान फूंकता है। बैटरी के बिना कैमरा लेंस और सेंसर का एक निष्क्रिय संग्रह है। बैटरी की ऊर्जा वायरिसों के एक नेटवर्क के माध्यम से पूरे कैमरे में वितरित की जाती है। ये तार संचार प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, जो बिजली के जीवन रक्त को डिवाइस के हर कोने तक ले जाते हैं। कैमरे के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति आवश्यक है। यह वह ईंधन है जो फोटोग्राफी के जादू को चलाता है। भाग 8, दुनिया को अलग तरह से देखना, ह्यूमन बनाम कैमरा विजन। जबकि कैमरे ह्यूमन आंख से प्रेरित हैं, वे दुनिया को उसी तरह नहीं देखते हैं। हमारी आंखें हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं, जो हमारे द्वारा देखी जाने वाली इमेजों की व्याख्या करती हैं। यह संबंध हमें गहराई, गति और भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। दूसरी ओर कैमरे प्रकाश को कैप्चर करते हैं और उसे डिजिटल डेटा में परिवर्तित करते हैं। वे दृश्य की व्याख्या नहीं करते हैं या उसका अर्थ नहीं समझते हैं। वे बस वही रिकॉर्ड करते हैं जो उनके सामने है। हालांकि कैमरों के अपने फायदे हैं। वे अविश्वसनीय विवरण और स्पष्टता के साथ इमेजों को कैप्चर कर सकते हैं। वे कम रोशनी की परिस्थितियों में देख सकते हैं, जो ह्यूमन आंख के लिए इम्पॉसिबल होगा। अंततः ह्यूमन और कैमरा दृष्टि दोनों की अपनी ताकत और सीमाएं हैं। वे हमारे आसपास की दुनिया पर अलग अलग विजन कोण प्रदान करते हैं। अलग स्टेज तर देखा। भाग 9, ह्यूमन दृष्टि से परे, पशु दृष्टि का चमत्कार। जानवरों का साम्राज्य असाधारण दृष्टि वाले जीवों से भरा है। कुछ जानवर पूरी तरह से अंधेरे में देख सकते हैं। अन्य पराबैंगनी या अवरक्त प्रकाश देख सकते हैं, जो ह्यूमन आंख के लिए अदृश्य है। उदाहरण के लिए, उल्लुओं की रात की विजुअलता असाधारण होती है। उनकी आंखों को यथासंभव अधिक से अधिक प्रकाश एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वे कम रोशनी की स्थिति में शिकार कर सकते हैं। दूसरी ओर मधुमक्खियां पराबैंगनी प्रकाश देख सकती हैं। यह उन्हें फूलों पर ऐसे पैटर्न देखने की अनुमति देता है जो मनुष्यों के लिए अदृश्य हैं, जो उन्हें अमृत स्रोतों तक ले जाते हैं। पशु दृष्टि की विविधता विकास की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया के बारे में हमारी अपनी धारणा कई में से एक है। भाग 10, देखने का भविष्य। आगे क्या है? जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे आसपास की दुनिया को पकड़ने और समझने की हमारी क्षमता भी बढ़ेगी। उच्च रिजोल्यूशन, तेज प्रसंस्करण गति और उन्नत छवि फ्रोजनीकरण टेक्नोलॉजियों के साथ कैमरे अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं।
शोधकर्ता पशु दृष्टि से प्रेरित नए प्रकार के कैमरों का विकास कर रहे हैं। इन कैमरों के चिकित्सा, सुरक्षा और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोग हो सकते हैं। देखने का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम दुनिया और उसके भीतर अपने स्थान पर नए विजन कोण प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं।